अभी ये ऐसी साउंड कर रही है और अब एडिट के बाद ये ऐसी साउंड करेगी। एडिट के बाद इसमें मैं नॉइस रिडक्शन कर दूंगा और थोड़ा सा इक्वलाइजर मैक्सिमाइजर जो भी लगाने होते हैं वो मैं एडिट में बताऊंगा। अगर तुम्हारी आवाज़ ही गंदी है तो कोई तुम्हारी वीडियो क्यों देखेगा। और अगर सही से तुम अपनी ऑडियो को एडिट करना नहीं सीखते हो तो फिर चाहे तुम 800 का माइक ले लो या 8000 का माइक ले लो, वॉइस क्वालिटी तुम्हारी बेकार ही आएगी। और अगर तुम्हारे पास कोई माइक नहीं भी है फिर भी तुम इन 5 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके एकदम प्रोफेशनल साउंड कर सकते हो। इतने सारे कॉमेंट्स आए जिसमें तुम पूछ रहे थे कि मैं कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, कैसे मैं अपने वॉइस ओवर को एडिट करता हूँ, कौन सा मैं माइक यूज करता हूँ। तो चलो फर्स्ट स्टेप से ही बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा माइक सिलेक्ट करना। पर अगर माइक है ही नहीं तो क्या करना है, तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस फिर भी बचते हैं। एक ऐसा वायर्ड ईयरफोन तुम ढूंढ सकते हो, कोई पुराना घर पे पड़ा होगा तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसका माइक हम यूज करेंगे। ये ईयरफोन मेरे घर पे पड़ा हुआ था, इसका एक साइड से आवाज आती है, एक से नहीं आती, पता नहीं कौन सी कंपनी का, आई हैव नो आइडिया। बस ये कोई सस्ता सा है, बट माइक होना इंपॉर्टेंट है, चाहे सस्ता हो या महंगा, माइक होना इंपॉर्टेंट है। हम एडिट में इसकी क्वालिटी इंप्रूव कर देंगे, हमें इतना कॉन्फिडेंस तो है। या फिर अगर तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा फोन पड़ा हुआ है उसको भी हम माइक की तरह यूज कर सकते हैं। मेरे पास अगर कोई एक्स्ट्रा फोन पड़ा है तो मैं वो लेके आता हूँ। तो ये सैमसंग J7 फोन, इसका हम माइक यूज करेंगे। माइक का पोर्ट जैसे ये तुम्हारा सीधा फोन है, ठीक है, इसके अपोजिट साइड में जो छोटा सा पोर्ट तुम्हें दिख रहा है ये होता है माइक का पोर्ट। तो इसे हम यूज करेंगे वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। और फिर जो तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास बचता है वो ये है कि जो तुम अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहे हो इसी में जो ओरिजिनल ऑडियो है इसी को हम एडिट करके इंप्रूव करेंगे। अगर तुम्हारे पास ना तो कोई एक्स्ट्रा फोन है ना तुम्हारे पास वायर्ड ईयरफोन है तो हम इसी के ऑडियो को इंप्रूव करेंगे। और अभी तक हमने जो भी 3 ऑप्शन कंसिडर करे हैं उसकी क्वालिटी को एडिट करके हम इसके क्लोज लाने की कोशिश करेंगे। और अगर ये माइक तुम्हें परचेस करना है तो उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे ये भी सस्ता सा ही है, 2-3 हज़ार के अराउंड का है। और अगर तुम्हें और बजट लेवल का माइक चाहिए तो तुम ट्राई कर सकते हो कि बोया M1 तुम खरीद लो, वो 800 रुपए का माइक है और उसकी भी जो तुम ऑडियो रिकॉर्ड करोगे उसके आगे के स्टेप्स भी सेम ही है कि कैसे क्वालिटी को बढ़ाना है। तो स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं, वहां से मेन खेल हमारा स्टार्ट होने वाला है। स्टेप नंबर 2 है फिक्स योर रिकॉर्डिंग एनवायरनमेंट। इसमें हमें बस 2 चीजों का ध्यान देना है। पहला, हमें एनवायरमेंटल नॉइस कम करने की कोशिश करनी है कि आसपास हमारी नॉइस कम हो रही हो। अगर नहीं भी होती है तो बाद में फिक्स कर लेंगे, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कोशिश करनी है कि जितनी रिड्यूस हो सके उतना हम करें। और दूसरा स्टेप है कि हमें इको कम करनी है। अभी जहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेरा नॉर्मल सेटअप नहीं है, ये एक खाली रूम है तो इसमें इको बहुत ज्यादा है। तो इसलिए तुम नोटिस कर रहे हो कि यार आज वो बात नहीं है ऑडियो में जो पुरानी वीडियो में होती थी। बट इसे भी हम थोड़ा बहुत तो एडिट में फिक्स कर सकते हैं, बट हमें ट्राई करना है कि जितना इको रिड्यूस हो सके वो हम रिड्यूस करें। करना कैसे है, अब ये करना कैसे है उसकी बात करता हूँ। नॉइस रिड्यूस करने के लिए तो सिंपल है कि जो भी खिड़की दरवाजे वो हमने बंद कर दिए। मैं अगर इको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता तो मैं खिड़कियों में भी पर्दे ऐसे कवर कर देता। इससे पहले जब मैंने अपने मेन चैनल की वॉइस ओवर रिकॉर्ड करी थी तब मैंने ये पर्दे सारे फैला दिए थे ऐसे। तो इससे होता है कि जो भी वॉइस वेव रिफ्लेक्ट होकर आने वाली होती है वो पर्दे थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अभी मैंने पर्दे खोले हुए क्योंकि मुझे फेस कैम वीडियो बनानी है तो थोड़ा मुझे लाइट चाहिए मुंह पे। अब यहाँ पे फोकस करना है कि जितना मेरे हाथ में है उतना मैं कर सक रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम अकोस्टिक फॉर्म्स लेके दीवार पे चिपका सकते हो, जैसे वो प्लेन बैकग्राउंड तुम्हें दिख रहा है ना, वहां पे अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम अकोस्टिक फॉर्म्स ले सकते हो और अपने रूम का अकोस्टिक ट्रीटमेंट करा सकते हो। बट ये सब करना थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा। अगर मेरे पास सस्ते ऑप्शन है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सस्ते से ही काम निकाल लूँ। मेन काम क्या था हमारा कि पर्दे से हमने दीवार और विंडोज कवर कर दी और दीवार के आसपास कहीं पे कुर्सी बिछा के उस पे तकिया लगा दिया। फ्लोर पे हमने कोई मैट लगा दी। मैट ऐसी लगानी है जो एब्जॉर्ब कर दे थोड़ा ज्यादा, जैसे वुलन मैट हो गई या कोई मोटी सी मैट हो गई, मतलब बेसिकली जो साउंड एब्जॉर्ब करने में अच्छी हो, है ना। जहां मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड करता था, यानी कि जहां तुमने मेरी मैक्सिमम वीडियोस देखी होंगी, वो पूरा कमरा सामान से भरा हुआ है। मतलब मैं स्टोर रूम में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, मैंने इस वाली वीडियो में बताया था। तो क्योंकि वहां जूते की पेटियां रखी होती है, पूरा सामान से ही भरा होता है कमरा, तो वॉइस इको होती ही नहीं है। तो अगर तुम कोई स्टोर रूम में जाकर रिकॉर्ड कर सकते हो तो वो भी सही है, पर अगर नहीं कर सकते हो तो जो मैंने पहले ट्रिक्स बताई है 3-4 उनको यूज कर लेना। तो हमने नॉइस को रिमूव करने के लिए अपने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। इको रिमूव करने के लिए हमने ट्राई किया कि जो भी हार्ड सर्फेसेस हैं जहां से साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट हो सकती है और इको हो सकता है उसको हमने कवर कर दिया है उन मटेरियल से जो कि साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर ले। नेक्स्ट अब स्टेप नंबर 3 पे बढ़ते हैं। अब हमने एनवायरनमेंट तो फिक्स कर दिया, अब हमें तुम्हें फिक्स करने की जरूरत है, यानी कि तुम्हारे रिकॉर्डिंग के तरीके को। एक बेसिक प्रिंसिपल तुम्हें याद रखना होगा कि जब भी तुम रिकॉर्ड कर रहे हो तो तुम्हें अपने माइक को क्लोज रखना है अपने से। जैसे ये जो नॉर्मल मेरी फोन से रिकॉर्डिंग हो रही है, इसका जो माइक है वो अपने अराउंड की ही एनवायरमेंटल नॉइस कैप्चर कर रहा है। बट अगर ये माइक मैं यूज कर रहा हूँ इस फोन का, तो ये मेरे पास है, ये मेरी वॉइस ज्यादा रिकॉर्ड करेगा रेदर देन एनवायरमेंटल नॉइस कैप्चर करने के। अगर इसको मैं दूर रखूंगा तो ये वहां की ऑडियो ज्यादा कैप्चर करेगा, यहाँ पे रखूंगा तो मेरी ऑडियो, मतलब कि मेरी ही ऑडियो वहां जाते जाते जो है वो फेड होते जाएगी ना। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने पास रखोगे उतना अच्छा है, जितना पास रखोगे उतना अच्छा है। कोई इसको एक्सट्रीम में मत ले जाना। एक्सट्रीम में मतलब कि तुम ऐसा मत करने लग जाना कि मुंह पे तुमने रखा हुआ है, ऐसे में तुम्हारी जो मुंह से हवा निकलेगी वो भी डायरेक्टली माइक में चले जाएगी और फट जाएगी, वो आवाज जो है वो फुसफुस की आवाज आने लग जाएगी बहुत ज्यादा। सेम गोज विद दिस माइक। इसको भी अगर तुम्हें यूज करना है तो यहाँ पे लगा लो, या हैंड में भी रख रहे हो तो यहाँ पे रखो, ऐसे डायरेक्टली फेस के सामने मत रखना, क्योंकि अगेन
ऑडियो फट जाएगी। और जिस भी ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में तुम अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करोगे और उसमें रिकॉर्ड करने वक्त स्टार्टिंग के जो 10-15 सेकंड्स है उसमें साइलेंस मेंटेन करने की कोशिश करना, मतलब तुम कुछ मत बोलना, जो भी एनवायरमेंटल नॉइस है वो उसे कैप्चर करने देना, ताकि उसका हम प्रोफाइल लेके पूरे ऑडियो पे नॉइस रिडक्शन अप्लाई कर सके। ठीक है, एडिट के टाइम पे समझा दूंगा, जो कि हमारा स्टेप नंबर 4 ऑडियो एडिटिंग। अब मेन पार्ट आता है। देखो मैंने तुम्हें बोला था कि मैं इन तीनों मेथड से ऑडियो रिकॉर्ड करके उसे एडिट करके तुम्हें दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे तुम सस्ते से माइक से भी अच्छी ऑडियो क्वालिटी निकाल सकते हो। पर उसके लिए जो भी मैंने इनिशियल स्टेप्स बताए हैं वो करने भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारे पास लैपटॉप या पीसी है तो हम ऑडासिटी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। ऑडासिटी गूगल से तो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो अब मैंने ये माइक हटा दिया है। अब जो तुम ऑडियो सुन रहे हो ये इसी माइक की है, मतलब जो ये फोन का माइक है उसमें इनबिल्ट माइक, उसके माइक से ये ऑडियो कैप्चर कर रहा है। तो अब तुम साउंड देख सकते हो कि बिना एडिट के अगर तुम डायरेक्टली फोन की ऑडियो यूज करोगे तो वो कैसा साउंड करेगा। अब अगर मैं एडिट इसे करूँ तो ऐसा ये साउंड करेगा। एडिटिंग के बाद इसे थोड़ा सा तुम इंप्रूव कर सकते हो, पर बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते हो, पर एडिटिंग के बाद पहले से तो अच्छा ही साउंड कर रहा होगा, है ना। अब मैं तुम्हें ऑडासिटी के अंदर लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ कैसे काम करना है तुम्हें। इसमें हम सबसे पहले इस वाले माइक को यूज करेंगे और इससे रिकॉर्ड करेंगे। इसे सिलेक्ट कैसे करना है रिकॉर्डिंग के वक्त। कुछ लोग बोल रहे थे कि यार मैंने माइक तो ले लिया, मैंने अटैच भी कर दिया, पर रिकॉर्ड वो डिफॉल्ट फोन के माइक से कर रहा है या डिफॉल्ट अपने लैपटॉप के माइक से कर रहा है, तो उसे तुम्हें ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस के अंदर जाके सेटअप करना पड़ेगा। तो ऑडासिटी के अंदर हम चले गए। ऑडासिटी के अंदर ऑडियो सेटअप के ऑप्शन में जाके रिकॉर्डिंग डिवाइस हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अभी मैंने ये इसमें अटैच किया हुआ है, तो इसे ये बोल रहा है एक्सटर्नल माइक्रोफोन। ठीक है, तो इसमें हम टिक कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल माइक्रोफोन पे हमने क्लिक कर दिया। अब मैं इसकी ऑडियो को स्विच करूंगा। अब मुझे नहीं पता भाई, इसकी ऑडियो बहुत बेकार भी हो सकती है क्योंकि बहुत सस्ते हेडफोन है, पता नहीं कौन सी कंपनी के, मुझे नहीं पता। ये तो एकदम ही खराब निकला यार सॉरी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो वाला ईयरफोन तो पूरा ही खराब है, उसका माइक काम नहीं कर रहा। मैं तुम्हें इससे रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ, इसका एडिट सैंपल मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, अब जो ऑडियो तुम सुन रहे हो वो इस वाले माइक से रिकॉर्ड हो रही है और वो मैं एडिट करके तुम्हें सुनाऊंगा डायरेक्टली। मतलब पहले मैं तुम्हें बिना एडिटेड वाली सुना लेता हूँ। अभी ये ऐसी साउंड कर रही है और अब एडिट के बाद ये ऐसी साउंड करेगी। एडिट के बाद इसमें मैं नॉइस रिडक्शन कर दूंगा और थोड़ा सा इक्वलाइजर मैक्सिमाइजर जो भी लगाने होते हैं वो मैं एडिट में बताऊंगा क्या करना होता है। तो उसके बाद अभी ऐसी साउंड कर रही है। वापस अब हम अपने मेन माइक पे शिफ्ट हो गए। इसका मैंने तुम्हें ऑडियो सैंपल सुना दिया ईयरफोन वाला। सॉरी यार, मेरे पास और ईयरफोन है ही नहीं, वो वायर्ड वाले ना एक ही बचे हुए थे घर पे, पुराने रखे हुए थे, पर उसका माइक ही खराब है, उसका वो ईयर पीस भी खराब है, माइक भी खराब है, तो वो मैं तुम्हें नहीं दिखा पाया। बट तुम्हारे पास अगर है तो उसको यूज़ करो। जैसे यूज़ करना मैंने तुम्हें बता दिया। एडिट कैसे करना है वो मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ। अच्छा ही साउंड आएगा, मतलब तुम यकीन करो मेरे पे। ठीक है, इसका मैं इंप्रूव करके तुम्हें सुना दिया है ना। अब कैसे करना है वो बताता हूँ। तो ऑडासिटी डाउनलोड करके हमने रिकॉर्डिंग डिवाइस सिलेक्ट कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया है। एडिट करने के लिए भी ऑडासिटी ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बोला था कि थोड़ा सा हमें ना साइलेंस रहना है। जैसे मैं अभी रह के दिखाता हूँ, 10-5 सेकंड तुम्हें साइलेंट रहना है। उसके बाद जो हमारा साइलेंट वाला पार्ट है उससे हम नॉइस प्रोफाइल लेंगे और फिर उसको हम अप्लाई करेंगे अपने जो ऑडियो ट्रैक है उस पे नॉइस रिडक्शन करने के लिए। मैं करना कैसे वो दिखाता हूँ। इसमें जब नॉइस आ रही थी तब मैं साइलेंट रहा था क्योंकि मुझे तब का नॉइस प्रोफाइल चाहिए था, है ना। तो वो साइलेंट वाला पार्ट मैं ढूंढता हूँ क्योंकि मेन नॉइस उसी टाइम हो रही थी। मुझे पता था कि मुझे यही वाली नॉइस हटानी है अपने वॉइस ओवर से। यहाँ पे काफी सारी नॉइस हो रही थी, तो मैं मान लो यहाँ से जो ये 10-15 सेकंड का सैंपल है इसे उठाता हूँ। एडिट पे जाऊंगा, यहाँ से इफेक्ट पे जाऊंगा, सॉरी इफेक्ट पे नॉइस रिमूवल वाले पे नॉइस रिडक्शन पे क्लिक करना है। इस पे गेट नॉइस प्रोफाइल करना है। उसके बाद टोटल ऑडियो ट्रैक सिलेक्ट करना है Ctrl+A से, या कमांड और A की एक साथ प्रेस करोगे मैक पे अगर हो तो पूरा ऑडियो ट्रैक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इफेक्ट के अंदर दोबारा वहीं जाना है हमें, नॉइस रिमूवल, नॉइस रिडक्शन, और नॉइस रिडक्शन वाले पे हमें ओके कर देना है। तो इसके बाद ये नॉइस रिडक्शन अप्लाई करेगा और हमारी नॉइस रिड्यूस हो जाएगी। इसके बाद का जो पार्ट है वो मैं प्रीमियर प्रो में करता हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे आसान पड़ता है, मेरा मतलब ईजी है वहाँ पे करना और उससे मुझे रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। प्रीमियर प्रो में अब मेरे को आदत हो गई कि वीडियो एडिटिंग के टाइम पे ही मैं इसको भी एडिट कर लेता हूँ। जो ऑडियो है मेरी उसमें मेनली 2 इफेक्ट हमें यूज़ करने हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है। पहले प्रीमियर प्रो ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद तुमने ऑडियो इंपोर्ट करनी है यहाँ पे प्रीमियर प्रो में, और इस पर हम अब एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए इफेक्ट पैनल पे जाके, मेरा इफेक्ट पैनल दूसरे मॉनिटर पे है, यहीं पे तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें पैरामेट्रिक इक्वलाइजर लगाना है। पैरामेट्रिक इक्वलाइजर ये रहा। दूसरा हमें लगाना है मल्टी बैंड कंप्रेसर, मल्टी बैंड कंप्रेसर। अब इन दोनों में हमें इनके जो प्री बिल्ट प्रीसेट है वो यूज़ करेंगे। पैरामेट्रिक इक्वलाइजर का यूज़ करना है हमें लाउडनेस मैक्सिमाइज़र, और मल्टी बैंड कंप्रेसर में हमें यूज़ करना है ब्रॉडकास्ट वाला प्रीसेट। तो अब ये अच्छा साउंड करेगा, है ना। तो जब मैं तुम्हें इसकी ऑडियो सुना रहा था, और इसका भी बिफोर आफ्टर सुना देता हूँ। ये है मेरी माइक की नॉर्मल ऑडियो जो बिना एडिट के सुनाई देती है, और उसके बाद जब इसमें मैं एडिट अप्लाई कर देता हूँ तो अब ये ऐसी सुनाई देने लगती है जो कि थोड़ी सी बेहतर है पहले से, मुझे ऐसा लगता है।
इसके बाद भी अगर तुम्हारे ऑडियो में थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइस बचता है तो उसमें तुम बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हो। उसका लेवल्स थोड़े कम रखना ताकि बहुत थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे, वो नॉर्मल जो तुम्हारी मेन ऑडियो है उसके साथ इंटरफेयर ना करे। उससे क्या होगा कि जो थोड़ी मोड़ी नॉइस बच गई होगी तुम्हारी मेन वॉइस ओवर में वो भी हट जाएगी, क्योंकि वो ओवरलैप हो जाएगी ना, मतलब नॉइस नहीं सुनाई देगी बल्कि बैकग्राउंड म्यूजिक का हल्का हल्का टोन सुनाई देगा। ऐसा ट्राई करना। तो ये हमारा स्टेप नंबर 5 हो जाएगा और यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप तुम्हें पता लगा होगा कि यार सस्ते माइक से या माइक ना भी हो तो कैसे यूज करना है। वायर्ड ईयरफोन एक्चुअली मेरे काम नहीं कर रहे थे, वरना मैं तुम्हें उसको भी दिखाता, वो भी अच्छा साउंड करने लग जाता है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। अंधेरा हो गया अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।